तो हेलो दोस्त सर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैंने जो लेक्चर किया था वो था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, जिसने वो लेक्चर नहीं किया है वो लेक्चर देख लेना। और जो ये लेक्चर है ये हमारे एक छोटे भाई के कहने पर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी NIT हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी इस लेक्चर का PDF होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आप हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में। देखो, एक तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अभी जो 2026 का मॉडल पेपर है उसमें भी, और जो आपके PYQ उसमें भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो एक होता है ऑर्डर। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में कोटि। ठीक है, एक होता है डिग्री, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घात। ठीक है, अब देखो कोटि तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जिसमें dy/dx हो। ठीक है, किसी इक्वेशन में उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, कोटि कोटि का मतलब क्या होता है कि कितनी बार हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, कितनी बार फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया। जैसे इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि 1 है। देखो यहाँ पे पावर 1 है, डी की पावर, तो इसकी कोटि हो गई 1। कोटि मतलब ऑर्डर, इसकी कोटि कितनी हो गई? 1। ठीक है, अब देखो इसकी कोटि बताओ, वाई डी एक्स, इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। कोटि कितनी हो गई इसकी? 2, क्योंकि देखो हमने फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया? 2 बार। ठीक है, जैसे डी की पावर 3 बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ स्क्वायर। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी? 3 कोटि। अब ऑर्डर, ठीक है, कोटि का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, फंक्शन को हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया, ये हो गया हमारा क्या? ऑर्डर। ठीक है, कोटि। ठीक है, अब डिग्री, डिग्री। ठीक है, अब डिग्री क्या होगी? डिग्री मतलब घात, घात। ठीक है, घात मतलब जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएट फंक्शन, क्या? डिफरेंशिएट फंक्शन, डिफरेंशिएट फंक्शन की हाईएस्ट पावर। एक मिनट, ओ सॉरी, डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंशिएट फंक्शन की पावर, हाईएस्ट डिफरेंशियल फंक्शन की पावर। ठीक है, अब देखो ऑर्डर क्या हो गया अपना? कितनी बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। और डिग्री क्या हो गई? उस फंक्शन जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है अपना, क्या? जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है उसकी पावर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखो dy/बाई डी एक्स। ठीक है, डी, अभी देखो 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है फंक्शन को, कितनी बार? 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2। मतलब ऑर्डर इसका क्या कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, क्या पूछा है? कोटि, तो इसका कितनी हो जाएगी? 2। घात, घात मतलब पावर, घात मतलब पावर या डिग्री, डिग्री। ठीक है, अब डिग्री, डिग्री कितनी हो जाएगी? देखो ये अपना क्या है? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। क्या है ये? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। अब इसकी पावर कितनी है? 1। मतलब ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये होती है अपनी, जो ये है वो होती है अपनी क्या? डिग्री। और ये होती है अपनी क्या? कोटि। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखो, जो कोटि होती है
ठीक है, कोटि, ऑर्डर, ठीक है, उसको डिफाइन किया जाता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर। क्या, कोटि को डिफाइन किया जाता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर, मतलब कितनी बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। लेकिन जो डिग्री होती है ना, डिग्री, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा लेना, डिग्री, डिग्री अपनी कभी कभी नोट डिफाइन भी होती है। क्या, नोट डिफाइन, मतलब उसके ऊपर कोई विचार हम व्यक्त नहीं कर सकते कि इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, अब देखो नोट डिफाइन कब होगी, पहली बात तो जब हम डिग्री या कोटि, डिग्री या ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, जब हम ऑर्डर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, तो जब डिग्री निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब डिग्री निकालते हैं, जब डिग्री निकालते हैं तो कुछ बात का ध्यान रखना होता है। पहला देखो, रूल नंबर 1, डी, रूल नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर है वो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तीसरा रूल, रूल नंबर 3, डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके कारण इसकी डिग्री नोट डिफाइन होती है। ठीक है, देखो रूल नंबर 1 तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थे। ठीक है, इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। अरे यार स्लाइड नहीं है, कोई बात नहीं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए मतलब, जैसे एग्जांपल लो आप। ठीक है, एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें देखो अब ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1। अब ये नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन पहले सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/dy डी एक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो अपने पास आया वो क्या आया, अपने पास जो आया वो आया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब जब आप पहले देख रहे थे, तो जब आप पहले देख रहे थे तो इसका ऑर्डर भी कितना आ रहा था, 1।
इसकी डिग्री भी कितनी आ रही थी देखने पे 1, ठीक है। इसका ऑर्डर भी बना रहा था और डिग्री भी बना रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जब हमने सोल्व किया तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा, डिग्री इसकी कितनी आएगी, जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 1, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, फंक्शन कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ उसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और डिग्री, जितनी बार फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ उसकी पावर कितनी है, तो उसकी पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 2, ठीक है। तो ये अपना गलत हो जाता, पहले जब अपन पहले करते तो, ठीक है, ये अपना क्या हो जाता गलत, ये अपना रोंग है, ये राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो रूल नंबर 2 क्या था अपना, कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, किसमें नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स की पावर 1/4 ले लिया, ठीक है। अगर आप यहां से बताओगे तो इसका बता दोगे आप ऑर्डर भी 1 है, मैं डिग्री पूछूंगा डिग्री भी बता दोगे कि 1 है, ठीक है। डिग्री भी कितनी है 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है और उसकी पावर भी 1 है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत है ये। सही क्या होगा, पहले इस पावर को अपन को सोल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पावर को पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 1/4। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी पावर 4 और यहाँ भी पावर 4, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस 4 को जब आप खोलोगे तो आप, ये एक टर्म आपको ऐसी मिलेगी, डी एक्स की पावर 4 प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसी टर्म मिलेगी आपको, और ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में है ही। तो हाईएस्ट पावर कितनी आई, हाईएस्ट पावर डिफरेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएट की हाईएस्ट पावर कितनी आई 4, तो ये हो जाएगी अपनी क्या, डिग्री। और ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा इसका 1, क्योंकि देखो डी वाई बाई डी एक्स 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है, तो ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। और रूल नंबर 3 क्या था अपना, रूल नंबर 3 क्या था, कि फ्रैक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी, इसकी जो डिग्री है हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। डिग्री क्या नहीं कर सकते, फिर हम इसकी डिफाइन नहीं कर सकते। देखो कैसे, एग्जाम्पल रूल नंबर 3 का, ठीक है। अब जैसे हमको दे दिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो हम इसका बता सकते हैं, ऑर्डर तो हम इसका बता सकते हैं कितना है, क्योंकि जो अपना फंक्शन है वो एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर तो इसका 1 है, लेकिन जब हम इसकी डिग्री बताएंगे, डिग्री बताएंगे तो देखो डी वाई बाई डी एक्स किसके अंदर आ गया, फंक्शन के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका ये कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन के अंदर आ गया। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स लॉग के अंदर आ जाए, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कोस के अंदर आ जाए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब किसी फंक्शन के अंदर आ जाए तो डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डिग्री वाला तो आपको समझ में आ गया, क्लियर एकदम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि y इक्वल टू -2x, जो अपन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अपन को दिया है y इक्वल टू ई की पावर -2x, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, देखो मैक्सिमम 2 बार, ठीक है। तो इस फंक्शन का भी हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, ठीक है, मतलब एक्स के हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है, और -2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगेन ये समी इक्वेशन 1 दे दो इसको, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब जब इसको करेंगे तो ये इसको देखो, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं ना, डी डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो 2 तो अपना बाहर है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर क्या है यहाँ पे, ई की पावर -2x और -2x वापस बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये प्लस में हो जाएगा 4 ई की पावर -2x, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, जो ये इक्वेशन दे रखी है उसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है, से इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। अब पुट करने पर क्या मिलेगा, देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला हमको 4 ई की पावर -2x, ठीक है, और ये डी वाई डी एक्स क्या मिला हमको, 4 अपने पास मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, और ये कितना मिला था हमको -2 ई की पावर -2x, ठीक है, ये मिला था, देखो +4, और y कितना है हमारा, ये रहा ई की पावर -2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ 4 ई की पावर -2x, ये भी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 ई की पावर -2x और ये 4 ई की पावर -2x, ठीक है। अब देखो 4 ई की पावर -2x, 4 ई की पावर -2x, 8 ई की पावर -2x माइनस 8 ई की पावर -2x इक्वल टू 0, और देखो 8 माइनस ई की पावर 2x, 8 माइनस ई की पावर 2x, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन आ गई, ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सीधे को प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, ठीक है, अपन को ये दी हुई है, ठीक है। देखो अवकल जो समीकरण होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके कई प्रकार से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन, हिंदी में व्यापक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस जो ये अपन को इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है अपन को y dx माइनस एक्स dy माइनस 2y dy इक्वल टू 0। हमको क्या करना होता है, हमको दो चीज करनी होती है। पहली बात तो dy बाई डी एक्स निकाल, एक तो सबसे पहले तो होता है कि इसको dy बाई डी एक्स की टर्म में बदल लो, ठीक है, या dx अपॉन dy की टर्म में बदल लो, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि या तो इसको dy बाई डी एक्स की टर्म में बदल लो या फिर dx अपॉन dy की टर्म में बदल लो, किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। तो मैं इसको बदल रहा हूं, ठीक है, मैं इसको, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, दोनों दोनों तरीके से सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है। ये देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 dy, ठीक है। अब आपको पता है कि, आपको एक चीज पता है कि x अपॉन वाई को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसमें, ठीक है, करूंगा तो ये क्या आता है वाई स्क्वायर, ठीक है, जो फॉर्मूला ही होता है तो अपना वाई स्क्वायर, वाई को कांस्टेंट करेंगे, x का पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस एक्स कांस्टेंट y का पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ये होता है x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इस पूरी टर्म को मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x अपॉन वाई का
डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव है ये, ठीक है। तो और ये 2 dy, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब दोनों तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब देखो इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई इक्वल टू, ये 2 बाहर ही आ जाएगा और ये बचेगा y और ये कांस्टेंट अपना c। तो ये जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 2y² प्लस cy। ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से बताता हूँ, इक्वेशन क्या दी हुई है अपन को, x क्या दी हुई है, y dx, y dy है ना, सॉरी y dx, y dx माइनस x dy माइनस 2y² dy, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पढ़ी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होती है, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मतलब ये होता है कि dy बाई डी एक्स की जो पावर है, जो डिग्री है, पावर, क्या पावर, वो सबसे पहले तो 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1, कंडीशन ये है इसकी, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। और क्या होना चाहिए, या अपन बोल दो डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा y की पावर भी 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, y की पावर भी 1 होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, देखो अगर dy बाई डी एक्स वाली है तो y की पावर 1 होनी चाहिए, अगर x अपॉन डी वाई बाई एक्स अपॉन डी वाई वाली है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो x की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। समझ में नहीं आएगा वापस देखो, फॉर्मेट बताता हूं इसका, इसका जो फॉर्मेट होता है, पहला फॉर्मेट जो होता है वो होता है इसका dy बाई डी एक्स प्लस वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा कि देखो यहाँ dy बाई डी एक्स है, ठीक है, अगर यहाँ dx अपॉन dy होगा, अगर यहाँ dx अपॉन dy हो जाए तो जो देखो यहाँ y था यहाँ x हो जाएगा, और ये p x का फंक्शन है, अब p y का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, q भी x का फंक्शन है, q भी किसका हो जाएगा, y का फंक्शन हो जाएगा, ये इसका सेकंड फॉर्मेट, ठीक है। आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्यूशन के, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो अपनी, पेज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, नया पेज ऐड कर लीजिए, ठीक है, न्यू पेज, इंसर्ट, देखो इक्वेशन थी अपनी एक्स डी वाई माइनस एक्स, सॉरी क्या थी, वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y² dy, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे dy से भाग लगा देता हूँ, ठीक है, सब में dy से क्या कर देता हूँ, भाग लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा y dx अपॉन dy माइनस x से भी लगा सकते हो, ठीक है, dy अपॉन dy माइनस 2y² dy अपॉन dy इक्वल टू 0,
dy। ठीक है, सब जगह मैंने RHS और LHS में dy से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना y dx अपॉन dy माइनस x, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2y² इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। और सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मत करो, अब क्या करो, देखो, हाँ एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड करता हूँ कि कहाँ था, हाँ यहाँ पे देखो, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। dy बाई dx या dx अपॉन dy का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बात और ऐड कर लो, dy बाई dx या dx अपॉन dy। ठीक है, तो दिख ही नहीं रहा कलर, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ। सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो y से डिवाइड करेंगे सब जगह, LHS और RHS में dy बाई dx, यहाँ पे y था माइनस x अपॉन, ठीक है, बाद में कर देंगे 2y² इक्वल टू 0। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, y से डिवाइड कर देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, करो डिवाइड, यहाँ पे y से डिवाइड, यहाँ पे भी y से डिवाइड, यहाँ पे भी y से डिवाइड, और यहाँ पे y से डिवाइड। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई अब अपनी, यहाँ पे x था सॉरी, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या बन गई अपनी इक्वेशन अब, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई इक्वल टू 2y। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन dy, दोनों होती है, dy बाई dx भी होती है और dx अपॉन dy। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, x p किसका फंक्शन, y का फंक्शन इक्वल टू q किसका फंक्शन, y का फंक्शन। ठीक है, अब देखो, ये भी सेम फॉर्मेट है, dx अपॉन dy यहाँ पे भी अपना। ठीक है, अब x मल्टीप्लाई में ये रहा, और y py कौन सा है अपना, py ये अपना 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई। पी वाई मतलब पी वाई जो फंक्शन है वो क्या है अपना, -1 अपॉन वाई, और एक अपना मल्टीप्लाई में क्यू वाई क्या है अपना, यहाँ पे ये रहा 2y। ठीक है, बन गया फॉर्मेट। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होता है, वो होता है स्टेप 1 इंटीग्रेशन फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, सॉरी, जो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है वो होता है ई की पावर, क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स, यहाँ पे y है तो पी वाई, ठीक है, डी वाई, ये होता है। ठीक है, तो e की पावर, अब पी वाई कितना है, अपना -1 अपॉन वाई डी वाई, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस एल एन मोड वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आया अपना, वो आ गया अपना e की पावर, मोड को बाद में लगा देना, e की पावर एल एन वाई। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो e की पावर एल एन वाई की पावर -1, तो ई की पावर, तो जो ये तो प्रॉपर्टी होती है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास वाई की पावर -1, मतलब 1 अपॉन वाई। तो सीधा सीधा अपने पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया 1 अपॉन वाई। कितना आ गया, 1 अपॉन वाई। ठीक है, 1 अपॉन वाई आ गया, तो अपने पास आया, जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया अपने पास आया 1 अपॉन वाई। कितना आया, 1 अपॉन वाई। स्टेप टू, स्टेप टू क्या है, जो इसका सॉल्यूशन होगा, सेकंड स्टेप में इसका सॉल्यूशन आता है डायरेक्ट y इंटू, ठीक है, अब सॉरी, देखो, दोनों चीज यही बता देता हूं, कहां पे बताऊं, यहाँ पे बता देता हूं।
ठीक है। अगर अपनी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स प्लस वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। तो जो इसका स्टेप टू होगा, इसका स्टेप टू, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं स्टेप टू लिख रहा हूँ, वैसे जो इसका सबसे पहले तो स्टेप वन क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, सॉरी दोनों का बता देता हूँ मैं, ठीक है, एक साथ ही। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका भी, ठीक है, स्टेप वन इसका बता देता हूँ सबसे पहले। तो स्टेप वन जो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा आई एफ, इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो ई की पावर पी एक्स डी एक्स, ठीक है। और स्टेप टू जो इसका होगा वो होगा y इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है, ये इसका स्टेप टू होगा, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन का क्या थी अपनी, ये थी अपनी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू वाई फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, इसमें जो स्टेप वन होगी इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर वो क्या होगा, वो होगा ई की पावर इंटीग्रेशन क्यू सॉरी पी वाई, जो पी वाई है अपना डी वाई। स्टेप टू क्या होगा, एक्स, देखो यहाँ पे था वाई, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स, तो जब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था और यहाँ पे अपना एक्स अपॉन वाई, ठीक है, तो यहाँ पे वाई था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू वाई डी वाई, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी, कौन सी वाली थी, ये सेकंड वाली, ये वाली। तो इंटीग्रेशन जो आगे मल्टीप्लाई में होगा वो होगा एक्स, और इंटीग्रेशन फैक्टर, ये इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्यू वाई डी वाई, ठीक है। तो एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, वन अपॉन वाई इक्वल टू, और ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, वन अपॉन वाई, और क्यू वाई कितना था अपना, क्यू वाई है अपना, ये देखो, ये रहा क्यू वाई, ठीक है, ये ये रहा क्यू वाई, ये क्या है अपना टू वाई है, कितना है टू वाई है, ठीक है, ये था अपना टू वाई, और ये डी वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा टू वाई प्लस, ठीक है। तो क्या आएगा सॉल्यूशन, x इक्वल टू टू वाई स्क्वायर प्लस वाई सी, सेम सॉल्यूशन आया देखो, जब मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से किया इस क्वेश्चन को तभी भी सेम आया था, और जब नॉर्मल किया था तभी भी, कहाँ पे गया, तभी देखो ये रहा सेम आया था, ठीक है, ये रहा तभी भी सेम आया था, ठीक है। तो आप तरीका आपका कोई सा भी हो, कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स दिया है अपन को, डी वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि डी एक्स अपॉन डी वाई करो, या डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड ले आओ सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड ले आता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखो एक्स वाले को एक साइड और वाई वाले को एक साइड, तो डी वाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये डी एक्स।
दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, अब इसका तो जाएगा y इक्वल टू, अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को जब मैं t पुट करूंगा, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का ये -1 आ गया जाएगा। ठीक है, और ये dx इक्वल टू dt। ठीक है, dt का करूंगा तो dx बाई dt, और वो dx जो है नीचे का वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो जो ये है वो मेरा, ये क्या आ गया मेरे पास, dt आ गया, क्या आ गया मेरे पास, dt आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा dt और ये हो जाएगा मेरा t, तो y इक्वल टू ln मोड t प्लस c, तो आंसर आ गया सिंपल, ln t क्या माना था अपन ने, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x मोड प्लस c। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, हाँ, एक भाई ने बोला था कि ईयर भी लिख के देना। ठीक है, तो ईयर तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है वो 2015 में आया था। ठीक है, 2015 में, ठीक है, 1 नंबर में पूछा गया। ठीक है, ये भी 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर में पूछा गया, ये है 2016, ये भी है 2016, ये है 18, 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में भी। ठीक है, तो आप ये देखो कि x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करो, x को हटाओ। देखो, सबसे पहले तो देखो कि लीनियर बन रही है या नहीं बन रही, तो सबसे पहले तो x से डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो जब मैं x से यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने x से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बना, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब तो आप इसको सोल्व कर ही सकते हो। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e की पावर में, किसकी पावर में, e की पावर में, e की पावर में px, क्या होता है, e की पावर में px। ठीक है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx, सॉरी dy बाई dx प्लस y px इक्वल टू qx। देखो, y मल्टीप्लाई में है, ये रहा, और px क्या है अपना 1/x, और qx क्या है, x। ठीक है, ये हो जाएगा dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन px क्या है अपना 1/x dx, तो ये हो जाएगा e की पावर ln x, ये हो जाएगा x। ठीक है, सिंपल में क्या आएगा अपने पास x, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो है अपने पास x आ गया। ठीक है, स्टेप टू चलते हैं। स्टेप टू में तो अब आंसर ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टेप टू। स्टेप टू क्या होती है इसकी, स्टेप टू होती है क्या, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था, x, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया था, x, और क्यू एक्स क्या था अपने पास, x dx, तो y x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था आपका 2019 में। ठीक है, हर ईयर में 4 नंबर, या तो 1 नंबर या 3 नंबर, मतलब 1 नंबर और 3 नंबर का पूछा गया है, या फिर डायरेक्ट ही 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अपना बैंक है उसमें जो अपना जो मूलधन है, जो अपना क्या है, प्रिंसिपल, जो अपना जो बैंक है, जो अपना उसमें पैसा है, ठीक है, वो 5% की वार्षिक, मतलब 5% पर ईयर की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 5% पर ईयर की
दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेट से बढ़ रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि जो मेरा पैसा है, मान लो, ठीक है, और पूछा है कि उस बैंक में 1,000 रुपये जमा है, क्या है, 1,000 रुपये जमा है, और बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उस बैंक में जो 1,000 रुपये है वो कितना हो जाएगा, जो अपना 1,000 रुपये है वो कितना हो जाएगा। लेकिन वो, और जो कंडीशन है अपनी, 5% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो मेरा पैसा है, सॉरी, मान लो किसी समय, मतलब किसी टाइम पर अपना जो पैसा है, किसी समय टी पर, टी पर एक्स पैसे हैं, पैसे मतलब रुपए, ठीक है, रुपए में दिया हुआ है तो ये रुपए है, ठीक है। मान लो किसी समय टी पर एक्स रुपए हैं अपने बैंक में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना dx है, dx dt, ठीक है, dx dt वो 5% की दर से बढ़ रहा है अपना पैसे का, ठीक है, किसका, अपने पैसे का 5% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अपने पैसे का, ठीक है, जो अपना पैसे जमा कर रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना dx है, जो अपना पैसा है, dt 5% मतलब 5/100 x, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, x को नीचे ले आओ और 5 को ऐसे लिख दो, 0.05 dt, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln mod x इक्वल टू 0.05 t, ठीक है, प्लस c, मोड को बाद में लगा देना, ठीक है। अब e की पावर ले लो दोनों तरफ e की पावर ले ली, तो ये हो जाएगा x e की पावर 0.05 t प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x e की पावर 0.05 t इंटू ई की पावर सी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपना नया कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो x e की पावर 0.05 t, इसको मैं नया कांस्टेंट नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया a, ठीक है। तो ये a, ठीक है, जो अपनी इक्वेशन आई वो क्या आ गई अपने पास, x इक्वल टू a e की पावर 0.05 t, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब अब देखो, जब t इक्वल टू, जब t अपना जीरो था, जब अपना समय क्या था, जीरो था, ठीक है, जब अपना समय जीरो था तो बैंक में कितने रुपए थे, 1,000 रुपए अपने पास, कितने रुपए थे, 1,000 रुपए, ठीक है। जब अपना समय क्या था, जीरो था, तो बैंक में अपने पास कितने थे, 1,000 रुपए, एक्स क्या था अपना, रुपए, तो 1,000 रुपए थे, तो ए ई की पावर 0.05 इंटू जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको 1,000 इक्वल टू ए ई की पावर जीरो, तो ए इक्वल टू क्या है अपने पास, 1,000, ए इक्वल टू क्या है अपने पास, 1,000, और अपन से पूछा क्या है, 10 साल बाद पूछा है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा पैसा अपना, ठीक है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास, जो अपनी इक्वेशन आई थी, x इक्वल टू ए ई की पावर 0.05 टी, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1,000, जब अपना समय क्या था, जीरो था, जब अपना समय क्या था, जीरो था। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो अपने डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कहते हैं ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 साल बाद पूछा है अपन से, 1,000 e की पावर 0.05 इंटू 10, तो x इक्वल टू e की पावर 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब e की पावर 0.5 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है अपने पास क्वेश्चन में, 1.648 इतनी कुछ, हाँ ये दे रखी है। तो x इक्वल टू 1,000 इंटू 1.648, ये हो जाएगा अपने पास 1,648 रुपए, 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 साल बाद, 1,648 रुपए अपने पास 10 साल बाद होंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी क्या है, देखो लीनियर है। क्या करो, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो। अभी किया ही था ये क्वेश्चन, सेम कर दिया x से डिवाइड। अच्छा ये क्वेश्चन होमोजीनियस का है, कैसे पता चला? अब होमोजीनियस का है कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी एक्स, ओ सॉरी डी 2xy dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, dy बाई dx को एक जगह लेके आओ सबसे पहले तो dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई। ठीक है, अब होमोजीनियस ये पता कैसे चले? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि होमोजीनियस से पता कैसे चले। तो सीधी सीधी बात है कि पूरी टर्म की पावर, जितनी भी अपने पास टर्म है ऊपर नीचे या आमने सामने, ठीक है, उसकी पावर सेम होनी चाहिए, पूरी टर्म की पावर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो आप x की पावर 2 है, ठीक है, ये पूरी एक टर्म में है। ठीक है, y की पावर 2 है और ये एक्स वाई पूरी टर्म है, तो इसकी होल पावर 2 हो जाएगी। देखो x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब पूरी टर्म की पावर कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए जब होमोजीनियस इक्वेशन हो, सॉरी, जब जब होमोजीनियस इक्वेशन हो तो क्या करना है, स्टेप 1, y को vx पुट कर देना। क्या करना, सिंपल y को vx पुट कर देना। क्या करना, y को vx पुट कर देना। तो यहां से अपना dy बाई dx आएगा, वो आ जाएगा, देखो v को कांस्टेंट करेंगे x का हो जाएगा 1 प्लस x को कांस्टेंट करेंगे v का हो जाएगा dv अपॉन dx। तो अपना dy बाई dx कितना आया, dy बाई dx जो अपना आएगा वो आएगा v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा अब नेक्स्ट टाइम। जो dy बाई dx होगा वो अपना वो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन थी अपनी dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो y को मैंने क्या पुट किया था, vx, और जब मैंने डिफरेंशिएट किया था तो dy बाई dx कितना आ गया था मेरा, v प्लस एक्स dv बाई dx। ठीक है, पुट कर दो, dv बाई dx की जगह ये सब पुट कर दो। ठीक है, तो dv बाई dx की जगह मैं ये पुट करूंगा v एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, y को मैं पुट करूंगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऐसे कैसे, x ऐसे कैसे, y को हो जाएगा v एक्स। ठीक है, ऊपर से कॉमन ले लो, अब ये हो जाएगा x, जब कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा ना, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर वी, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, सिंपल। अब x और y की टर्म को एक साथ कर लो, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर 2v माइनस वी, करो सोल्व। ठीक है, ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। ठीक है, ये हो गया अपने पास 2v 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, अब v वाली टर्म को और x वाली टर्म को एक साथ ले आओ, तो डी वी अपॉन, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहीं पे कर दें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। एक मिनट यार, ठीक है, ये हो जाएगा अपना, क्या आया था अपने पास, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2v
वन माइनस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने बोथ साइड, डी वी, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको क्या पुट कर दो, वन माइनस वी स्क्वायर को आप टी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस टू वी डी वी इक्वल टू डी टी। तो टू वी डी वी क्या आ गया, माइनस डी टी आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा एल एन मोड एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एल एन टी इक्वल टू एल एन मोड एक्स प्लस सी। अब टी क्या माना था अपन ने, एल एन वन माइनस वी स्क्वायर मोड इक्वल टू एल एन मोड एक्स प्लस सी, माइनस एल एन वन माइनस वी क्या था अपने पास, वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एल एन मोड एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। क्या पुट करना है, जब होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए तो स्टेप वन, सबसे पहले तो स्टेप वन क्या पुट करना है, y को vx पुट करना है। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, v प्लस एक्स डी वी। ठीक है, पुट करना है इक्वेशन में और कुछ नहीं करना। ठीक है, जो अपनी मेन इक्वेशन थी वो ये थी अपने पास, मेन इक्वेशन क्या थी अपने पास, ये थी, dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट किया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, पुट किया तो अपन को क्या मिला, और y की जगह vx पुट कर दिया। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन किया तो x dv वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी मिला। ठीक है, अब और कुछ नहीं किया, y वाली जो v वाली टर्म है उसको dv के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो x वाली टर्म है उसको x के साथ मतलब सेपरेट कर दिया एक तरफ। ठीक है, और अब सिंपल बस इंटीग्रेशन किया, वो तो आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, ये एक अपने पास होता है dv बाई डी एक्स इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, ये भी लीनियर अपॉन लीनियर ही है, ये भी क्या है, देखो ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है। ठीक है, जब लीनियर, ठीक है, और x और y के कोफिशिएंट या तो समान हो। ठीक है, यहाँ पे देखो x और y के कोफिशिएंट क्या है, समान है, या फिर एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे वो समान बन जा रहे हैं, जैसे x, जैसे यहाँ पे देखो मान लो टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है, एक है अपना x माइनस वाई इक्वल प्लस फाइव। ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तब जब मैं यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखो x और y के कोफिशिएंट समान बन गए, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो जब लीनियर बाय लीनियर तो है, लेकिन x और y के कोफिशिएंट क्या है, समान है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तब अपन को क्या करना है, तब वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब देखो x और y के यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट्स लीनियर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं तो x और y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या करे कि ये अपना वेरिएबल सेपरेबल बन जाए। तो इसके लिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, उसमें x माइनस वाई को सीधा टी पुट कर देना है, जो भी आए x प्लस वाई आए, x माइनस वाई आए, या x वाई आए, जो भी आए उसको सीधा टी पुट कर देना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये अपना डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, सेम इसकी जगह पुट कर देंगे, अब करेंगे पुट, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी इसकी जगह क्या पुट करना है अपन को, क्या पुट करना है, वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्या पुट करना है, वन माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैंने क्या मानना था, वन एक्स माइनस वाई को टी प्लस थ्री, और ये था टू टी प्लस फाइव। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं वापस। ठीक है,
देखो 1 माइनस, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, 1 प्लस टी प्लस 3 और 2t प्लस 5 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये हो जाएगा 2t प्लस 5 माइनस टी माइनस 3 अपॉन 2t प्लस 5 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा t प्लस 2 और ये 2t प्लस 5 डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है अपने पास, t प्लस 2 और 2t प्लस 5 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यही था। ठीक है, यही था। अब dt को, x वाले को एक साइड और dt वाले को एक साइड, तो dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2t प्लस 5 और ये हो जाएगा t प्लस 2। ठीक है, dt इंटीग्रेशन कर देंगे। अब गेट बंद कर दिया, आवाज आ रही है। क्या करना है, देखो t प्लस 2 को बाहर ले लेते हैं, नहीं ठीक है, 2 को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा t प्लस 5/2 और नीचे हो जाएगा t प्लस 2 और ये dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास t प्लस 2, मैंने एक बार ऊपर ऐड कर दिया, माइनस 2। ठीक है, और प्लस 5/2 और नीचे t प्लस 2 और ये dt। ठीक है, तो ये और दोनों तो क्लैप हो जाएंगे एक साथ, और ये और नीचे वाला। ठीक है, तो माइनस और ये 5/2, तो ये कितना बचेगा अपने पास 1/2। ठीक है, तो हो गया, अब तो सॉल्यूशन ही हो गया। क्या है इसमें, तो देखो ये तो हो जाएगा 1 और प्लस 1/2 t प्लस 2 dt, ये भी dt और 2 अपने पास बाहर था ही। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 अपने पास बाहर था ही पहले से ही। ठीक है, कुछ नहीं किया, 2 अपने पास बाहर था पहले से, और ये हो जाएगा t प्लस, ये भी इंटीग्रेशन में जाएगा, तो 1/2 और ये हो जाएगा ln मोड t प्लस 2 प्लस c। तो x इक्वल टू 2, t क्या था अपना, t क्या माना था अपन ने, x माइनस वाई को t माना था, प्लस हाफ ln x माइनस वाई प्लस 2 प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अप्रोच आप, ठीक है, अप्रोच लगाना सही होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, आपका भी। ठीक है, क्या किया इसमें, देखो लीनियर बाय लीनियर आया था, x माइनस वाई को क्या पुट किया, t पुट किया, dy बाई डी एक्स निकाला। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स निकाला अपन ने, सबसे पहले पुट किया, और dy बाई डी एक्स को और t माइनस 3 और इसको उधर इस साइड लेके गए, और dy बाई डी एक्स को इस साइड लेके आए। ठीक है, ये रहा, और कुछ नहीं किया, बस सॉल्यूशन किया है अब तो, और बस इंटीग्रेशन किया है, सिंपल। ठीक है, देखो यहाँ भी क्या है, लीनियर बाय लीनियर है, x प्लस वाई को क्या करना, t पुट कर देना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, x प्लस वाई को t पुट कर देना, और जो अब सेम सॉल्यूशन, मतलब उसके जैसा ही सिमिलर सॉल्यूशन आएगा आपका भी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1 प्लस dy बाई डी एक्स dt अपॉन dx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1, पुट कर देंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह, इसकी जगह पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई को अपन ने t पुट कर दिया, t प्लस 1 और ये हो जाएगा नीचे t हो जाएगा। ठीक है, तो dt dx इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 प्लस टी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है अपने पास, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2t प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा, एक मिनट,
ठीक है, यहाँ तो ठीक किया था। एक मिनट। कहाँ थे अपन? तो ठीक है, अब टी वाले टर्म को एक साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा टी अपॉन 2t+1 और डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, ये तो पूरा ही सोल्व कर दिया यार। ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा 2t+1 डी टी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो नीचे 2t है, तो ऊपर भी 2t बना दो। सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, +1 ऐड कर दो, -1 ऐड कर दो। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया अपने पास 2t+1 2t+1 -1/2t+1। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx 2 dt dt। ठीक है, होल मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो जाएगा dt। ये 2t+1 से 2t+1 कैंसिल, माइनस इसका कितना होगा, ये कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे आप 2t+1 को मान लो v मानोगे, तो ये हो जाएगा 2 और dt इक्वल टू dv। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में अपन ने इंटीग्रेशन किया है इसका, सॉरी डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा -1/1/2, तो dt आएगा अपना 1/2 dv। तो 1/2 मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैंने v माना, और ये हो जाएगा dv, और इसका x का x हो जाएगा +c। तो ये हो जाएगा अपने पास 2, अब तो लिखना ही है डायरेक्ट। ये हो जाएगा अपने पास t -1/2 v, सॉरी ln mod v। ln mod v इक्वल टू x + c। तो ये हो जाएगा t क्या था अपने पास, t कुछ माना था अपन ने, हाँ x + y को t माना था अपन ने, -1/2 ln x + y इक्वल टू x + c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो बस dy/dx करना है, और 1 - cos x 1 + cos x। कुछ आया, कुछ दिक्कत हुई इसमें? अब dy 1 - cos x 1 + cos x। ठीक है, ये dx अलग अलग कर दिया, अब इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा y। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये तो हो गया y। और देखो, जब ऊपर नीचे प्लस माइनस में हो ना, तो सबसे पहले तो क्या किया करो, आप आप ऐसा किया करो। देखो एक मिनट, क्या है ऊपर नीचे प्लस माइनस, ये क्या है 1 - cos x, ये नीचे है 1 + cos x। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 - cos x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये dx।
ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर dx। ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हो तुम, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हो तुम साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब आप ये बताओ कि साइन 2x अपना होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है, कर दो पुट, y इक्वल टू ये हो जाएगा अपना क्या, देखो ऊपर तो 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे हो जाएगा अपने पास 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। नेक्स्ट खाली है स्लाइड, हाँ खाली है। तो अपने पास क्या आया, y इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, कोस स्क्वायर, नहीं साइन बचा ना ऊपर, तो ऊपर अपने पास साइन बचा, अरे यार कलर कलर कलर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बचा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। टेन को कैसे लिखेंगे अपन, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। कर दो अब तो, सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स बाई 2 और बाई 2 नीचे है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये भी मेरे को थोड़ा थोड़ा लीनियर जैसा ही लग रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है। तो क्या बोल रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक साइड करो सबको, पहले करो एक साइड, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करनी है, अब इसको करो आप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स को उधर लेके जाओ, कहाँ लेके जाओ, उधर लेके जाओ, चलो लेके जाओ फिर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट को 1 बनाओ। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगा मैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी टेन इनवर्स वाई है यार, एक्स नहीं है यहाँ पे,
क्या है, y है यहाँ पे ना, x नहीं है, यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है, तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना पास dx अपॉन dy इक्वल टू e की पावर टेन इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बन गई। देखो dx अपॉन dy प्लस एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू वाई, बन गई ना डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली। तो स्टेप वन क्या था इसका बताओ, स्टेप वन, स्टेप वन था इसका इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई की पावर पी वाई डी वाई, निकालो। तो क्या आएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी वाई, ये है रहा अपना पी वाई, ये रहा पी वाई, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, ये टेन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, टेन इनवर्स वाई, ये। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आया अपने पास, इंटीग्रेशन फैक्टर आया ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, स्टेप टू क्या होता है पता है इसका, स्टेप टू होता है इसका एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू में क्या, इक्वल टू में इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्यू वाई डी वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर ई की, भाई बात मत कर, टेन इनवर्स एक्स। क्यू क्या है अपने पास, क्यू वाई क्या था अपने पास, 1/, क्यू क्या था अपने पास, ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ई की पावर टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अगर अब आप ई की पावर टेन इनवर्स वाई को, ठीक है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई को अगर टी पुट कर दोगे तो ई की पावर का ई की पावर एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स का करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये तो अपना x ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल, ये ऐसे की ऐसे। ठीक है, इक्वल में LHS में, इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में इंटीग्रेशन ई की पावर, इसको तो अपन ने क्या मान रहा, टी मान लिया था। ठीक है, और ये अपने के पास क्या आ गया, dt। ठीक है, तो x ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी क्या था अपने पास, ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1/2 बाहर निकाल लिया मैंने, और 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2026 के मॉडल पेपर है। तो ये क्या बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोस एक्स का समाकलन गुणांक, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर पूछे। इंटीग्रेशन फैक्टर आपको पता है ये क्या होता है, ई की पावर, देखो dy बाई डी एक्स वाली है तो पी एक्स इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर पी एक्स, मतलब ये 1, पी एक्स क्या, देखो क्या इक्वेशन दी हुई है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है,
मेन इक्वेशन क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स। तो क्यू एक्स तो क्या है, कोस एक्स, और पी एक्स क्या है, -1। पी एक्स क्या है, -1, तो ये -1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर -x, ठीक है, ई की पावर -x प्लस सी भी लगा देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ई की पावर -x ही होगा, सी तो मतलब ऑप्शन में है भी नहीं, प्लस सी वाला ऑप्शन, तो ई की पावर -x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एक नंबर में क्या पूछा है, ये पूछा है कि इसकी क्या बोलनी है, घात, डिग्री बतानी है। क्या बोलनी है, डिग्री। देखो इसका जो ऑर्डर है वो तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। लेकिन जो इसकी डिग्री है ना, देखो साइन के अंदर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, साइन के अंदर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट किया ही हुआ ही है। क्या पूछा है कि जनरल सॉल्यूशन पूछा है। क्वेश्चन क्या दी हुई है, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। भेज दो सबको एक साइड, भेज दो एक को, सबको एक साइड, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओ। इसमें क्या करो, देखो सबसे पहले बनाना क्या है वो देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं इसमें सबसे पहले। तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बन गई लीनियर इक्वेशन, बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। कौन सी लीनियर इक्वेशन बन गई है, डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन। क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, यहाँ तो एक्स आ गया लेकिन कोई बात नहीं। वाई पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स पी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, हाँ यहाँ पे डी एक्स है, तभी मैं सोचूं यार दिक्कत कहाँ आ रही है। ये है जो डी वाई है, यहाँ पे दिक्कत हो गई थोड़ी, ठीक है। तो ये भी चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे। तो ये था अपना डी वाई, ये था अपना डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी अपने पास, वो डी एक्स अपॉन डी वाई के टर्म में आएगी, ठीक है। तो हटा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपना, अरे यार वो भी यहाँ पे भी डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। पी वाई क्या है अपने पास, पी वाई अपने पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्यू क्या है अपने पास, क्यू एक्स क्या है अपने पास, टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या आई अपने पास इक्वेशन, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस
एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, स्टेप 1 क्या करो, इंटीग्रेशन वेक्टर क्या होता है, इक्वल टू में ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, यहाँ पे पी वाई है तो यहाँ पे भी डी वाई हो जाएगा। पी वाई क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई ये क्या होता है, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई। स्टेप टू करो जल्दी जल्दी, क्या होता है, एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू क्या, क्यू एक्स यहाँ पे वाई है तो क्यू वाई डी वाई। ठीक है, एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टेन इनवर्स वाई, और क्यू वाई क्या है, टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और क्या करो, टेन इनवर्स वाई को टी पुट कर दो, ई की पावर टेन इनवर्स वाई को, सॉरी ई की पावर टेन इनवर्स वाई को टी पुट कर दो, तो ई की पावर का ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर वाई का ई की पावर वाई टेन इनवर्स वाई का 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये डी एक्स डी टी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास क्या, लेकिन टेन इनवर्स वाई बच गया, टेन इनवर्स क्या बच गया, टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स वाई ई की पावर टेन इनवर्स वाई को अपन ने टी माना, तो यहाँ पे एल एन ले लो, यहाँ पे क्या करो, एल एन ले लो, तो टेन इनवर्स वाई हो जाएगा अपने पास एल एन टी, क्या हो जाएगा, एल एन टी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स, देखो इसका जो एल एस एस है वो लिख रहा हूँ, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई, जो अपने पास ये बच गया उसको क्या लिखेंगे अपन, एल एन टी, और ये डी टी, और ये डी वाई है ना अपने पास, ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो सोल्व कर दो, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एल एन टी का क्या होता है, एल एन टी का होता है ना टी एल एन टी माइनस टी प्लस सी। ठीक है, टी को पुट कर देना आप, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इतने ही थे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस बता देते हैं, कुछ नहीं, अरे लीनियर इक्वेशन थी इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, और वाला क्वेश्चन भी है इसमें, और वाला क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है इसको करके देखते हैं ये क्या बनेगा। और वाला जो क्वेश्चन है उसका वो है 2026 मॉडल पेपर का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कोफिशिएंट 1 बनाए। ठीक है, तो कोफिशिएंट 1 बनाया तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टेप 1 अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 1 क्या था, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। क्या था वो, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स क्या है यहाँ पे, टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो टू एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास ई की पावर इंटीग्रेशन डी टी 1 अपॉन टी, तो ये आ जाएगा ई की पावर एल एन टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है अपने पास, टी, और टी क्या था अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। स्टेप टू, स्टेप टू क्या था, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स।
इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था अपने पास, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू एक्स क्या था अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, इससे 1 पावर कैंसिल, तो y इक्वल y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बचेगा पास 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू। कोई भी आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी इस चैनल जो लेक्चर का पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, धन्यवाद। ठीक है।